और संसद का शीतकालीन सत्र आज हंगामे के साथ शुरू हुआ। राज्यसभा में सोमवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का बतौर राज्यसभा सभापति पहला दिन था, लिहाजा उपराष्ट्रपति को बतौर सभापति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी सांसदों ने अभिवादन किया और भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं भी दी। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति के स्वागत में कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष ने खड़गे के बयान की न सिर्फ आलोचना की बल्कि सदन की गरिमा बनाए रखने की नसीहत भी दे डाली। आपको सुनिए खड़गे ने यहां पर क्या कुछ कहा कि मैं अपनी तरफ से और सभी विपक्षी सदस्यों की तरफ से आपको राज्यसभा के चेयरमैन का पद संभालने पर दिल से बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे आपके पहले वाले के राज्यसभा चेयरमैन के ऑफिस से अचानक जाने का जिक्र करना पड़ रहा है। चेयरमैन पूरे सदन के कस्टोडियन होने के नाते सरकार के जितने हैं उतने ही विपक्ष के भी हैं। मुझे दुख हुआ कि सदन को उन्हें विदाई देने का मौका नहीं मिला, फिर भी पूरे विपक्ष की तरफ से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उस तरफ ज्यादा न देखे, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे आप तो बैठिए, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व चेयरमैन जगदीप धनखड़ के अचानक जाने का जिक्र करके ऐसा विवाद खड़ा कर दिया जिसे बीजेपी सिरे से उखड़ गई। सदन के अंदर मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। वातावरण बना है, उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजीनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर वन। नंबर टू, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। तो एक तरफ जेपी नड्डा ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की याद भी दिला दी और कहा कि मैं बस सदन को याद दिलाना चाहता हूं और कि आप भूल गए हैं कि आपने पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व चेयरमैन का अपमान करने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया था। आपने पूर्व चेयरमैन के बारे में जो बुरे शब्द इस्तेमाल किए, बाद में जिसे हटाने का मोशन दिया था, उसकी एक कॉपी अभी भी हमारे पास मौजूद है। रिजिजू के इस पलटवार से राज्यसभा का माहौल और गर्मा गया। सुनिए रिजिजू ने कैसे कांग्रेस को सदन के भीतर आईना दिखाने का काम किया। नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। और इस